हम न सकत कर सिफत तुम्हारी, आप लेहो तुम कथा सुधारी। जुगो जुग अटल चवर छतर तखत दे मालक, कलजुग के जहाज बाणी के बोहित, हलत पलत के रक्षक, शब्द गुरु जगत गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीआं दी हजूरी अंदर सज बैठी गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जीओ। अज हफ्तावारी प्रोग्राम दे अंदर असी गुरपुरब मना रहे हाँ। भाई साहब भाई गुरदास साहब जी दे अमृत बचन हैं, कुरबानी तिन्ना गुर सिखां, पाओ भगत कर गुरपुरब करंदे। उन्हां गुरसिखां तो कुरबान हाँ, बलहार हाँ, जिहड़े शरधा भावना करके गुरु साहिबान दे गुरपुरब मनाया करते हैं। बबाणियाँ कहानियाँ पुत सपुत करेन, जिहड़े अपने बाबियां दियां कहानियाँ सुणाउंदे हन सुणदे हन, वो पुत्रां तो सपुत्र हो जाया करते हैं। गुरपुरब मनाउण दा भाव अर्थ ये नहीं कि वड्डे वड्डे पंडाल ला लैने, वड्डे वड्डे 36 किस्म के पकवान बना लैने, दिखावा कर लेना, लड़ियाँ ला देनियाँ। गुरपुरब मनाउण दा भाव अर्थ ये है कि अज जे असीं श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दा संपूर्णता दिवस मना रहे हाँ, असीं ज़्यादा तो ज़्यादा इतिहास की सांझ पाईए, अपने हिरदियां 'च झात मारीए कि असी गुरु साहब के उपदेश अनुसार किन्ना कु जीवन नूं ढालना कीता होया है। जे नहीं ढाल सके तो फिर तीसरा फर्ज है अरदास ते प्रण करके जाइए, सतगुरु जी कृपा करो आप जी दे पाए पूरनिया ते असीं चल सकीए। सो आओ अज असीं श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के संपूर्णता दिवस के इतिहास नाल जुड़ना करिए। मैं आप संगत नूं दस देवां, श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज तो समर्पित दिहाड़े असीं 3 मनाउने हाँ। एक असीं जिहड़ा आ थोड़े दिन पहला मनाया श्री गुरु ग्रंथ साहिब का पहला प्रकाश पुरब, ते दूसरा असीं मनाउने हाँ संपूर्णता दिवस जिहड़ा अज मना रहे हाँ। तीसरा मनाउने हाँ असीं गुरता गद्दी दिवस। आओ विस्तार दे नाल विचार नाल जुड़िए, किहड़ा किहड़ा कदों कदों ते क्यों क्यों मनाउने हाँ। विचार की आरंभता तो पहला मन बिरतियाँ एकागर करिए, उस कलगीधर पिता जी की बख्शी हुई फतेह की सांझ पाईए, जिस बापू दे अंदर दा टकाओ इन्ना सी कि पौने 9 साल की उम्र सी ते पिता नूं शहादत लई तोरिया। कटिया होया सीस आया, हत्थां विच सीस पकड़ के ते जदों पुछया ओ जैतिया ओ जीवन सियां बड़ा रोज आ गया होना हिंदू सिखां अंदर दिल्ली दे विच। ते भाई जीवन सिंह ने भाई जैता ने जिन्हों रगरेटा गुरु का बेटा कह के छाती ना लाया, उन्हें शीश झुका लिया। ओदी चुप दसदी सी कि उथे सारे जुल्म दे अगे सिर झुका गए सन, सारे ही डर गए सन। किसी ने महाराज अपने आप नूं सिख जां हिंदू दसन तो इनकार कर दिता। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने निराशता विच आए जैते नूं छाती ना ला के थापड़ा दे के, वेखो जिहदे पिता की शहादत हुई होवे, पौने 9 साल की उम्र होवे, वड्डियां वड्डियां उम्रां वालियां नूं लोग हौसला दिंदे कोल बह के, पर अंदर दा टिकाओ किन्ना सी, फिर भी जैते नूं छाती ना ला के थापड़ा दे के हौसला दिंदे ते आखदे हन रगरेटा गुरु का बेटा, तू ते गुरु दा लायक पुत्र बन गया। फिर सतगुरां ने पहली बार म्यान चों शमशीर उस जगह ते खिंची सी, पौने 9 साल की उम्र च। जे शमशीर की गल गुरु तेग बहादुर साहब ने दिल्ली विच कीती सी, जदों जलाद आके सतगुरां नूं डराउणा चाहुंदा सी ना,
ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਰਪਾਨ ਘਮਾਉਂਦਾ ਸੀ ਜਲਾਲੂਦੀਨ ਜਲਾਦ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੇਗ ਪਕੜ ਲੈ ਤੇਗ ਤੂੰ ਵੀ, ਇੱਕ ਦੋ ਨਹੀਂ ਪਰਖ ਲੈ 100 ਤੇਗਾਂ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਅਣਖ ਬਹਾਦਰੀ ਤੇ ਰਿਹਾ ਪਰਖਦਾ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਤੇਗਾਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੰਮਦਿਆਂ ਤੇਗਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਮਾਣੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੰਮਦਿਆਂ ਤੇਗਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਮਾਣੀ। ਵੇਖੀਆਂ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਪੈਨੀਆਂ 2 ਤੇਗਾਂ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲਕਵਾ ਹੈ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ, ਲਕਵਾ ਹੁੰਦਾ ਖਿਤਾਬ। ਮੈਨੂੰ ਲਕਵਾ ਹੈ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਵੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਹੋ ਤੇਗਾਂ। ਅੱਗੇ ਵੇਖ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਅੰਦਰ, ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦ ਨੇ ਵਾਹੁਣੀਆਂ ਉਹ ਤੇਗਾਂ। ਉਸ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਕਿ ਮੇਰਾ ਲਾਲ ਪੌਣੇ 9 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦ ਨੇ ਵਾਹੁਣੀਆਂ ਉਹ ਤੇਗਾਂ। ਉਹਦੀ ਤੇਗ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤੇਗ ਨਿਕਲੂ, ਤੇਰੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਲਊਗੀ ਖੋ ਤੇਗਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਤੇਗ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਤੇਗ ਕਿਹੜੀ ਨਿਕਲੀ? ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਿਕਲੀ ਜਦੋਂ ਕਟਿਆ ਸੀਸ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੇਗ ਨਿਕਲੀ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ 5 ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੇਗ ਵਿੱਚੋਂ, ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਤੇਗ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਸਾ ਨਾਮੀ ਤੇਗ ਨਿਕਲੀ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਖਾਂ ਤੇਗਾਂ ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਖੁੰਡੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਬਾਪੂ ਨੇ ਮਿਆਨੋਂ ਧੂ ਕੇ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਆਖਿਆ ਨਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤੇਗ ਚੋਂ ਐਸਾ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ 1.25 ਲੱਖ 'ਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਕਤਲ ਹੀ ਆਖਦੇ ਨਾ, ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੌਣੇ 9 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ, ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ, ਮੁਗਲਈ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣੀ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਆ। ਕੌਣ ਟੱਕਰ ਲੈ ਲੇਗਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨਾਲ? ਕੌਣ ਟੱਕਰ ਲਏਗਾ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨਾਲ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਈਨ ਮੰਨਦੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਵਿਦਾਤੇ, ਸ਼ਰਧਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਰਪਾਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਲੂँगा? गुरु गोविंद सिंह महाराज ने आख्या, एक एक को धर लूँगा शमशीर के आगे, दिल सीना चीर के धर दूँगा शमशीर के आगे। अब तक दुनिया झुकती थी तकदीर के आगे, अब तकदीर भी झुकेगी मेरी शमशीर के आगे। अज वेख लो गुरु गोबिंद सिंह महाराज की शमशीर अगे तकदीर झुकदी कि नहीं झुकदी। एवें नहीं काबल कंधार नूं फतेह कर लिया हरी सिंह नलूए ने, एवें नहीं अकाली बाबा फूला सिंह ने एडियां एडियां वड्डियां मुहिमां फतेह कीतियां। हुण तक दा इतिहास पढ़ के वेख लो, जे शमशीर पहनन वाले ने यह आख दिता कि 10 ਦਾ 20 ਲੱਖ भी दुश्मन आ जाए तो जिंदे नूं पकड़ के ले जा नहीं सकता, तो मरे ना संबंध कोई नहीं, वो मिट्टी है जिथे मर्जी सुट दिओ। तो सूरबीर जोधा बचन का बली निकलिया। गुरु गोबिंद सिंह महाराज की शमशीर अगे झुकियां नहीं, औरंगे दियां शमशीरां वड्डे वड्डे झुका दिते ये शमशीर ने। सो आओ संपूर्णता दिवस का इतिहास विचारीए। मैं थोड़ा जिहा एक टोके इत्थे ये भी दसां आपनूं, किन्ना टकाऊ सी अंदर दा। चारे पुत्र कुर्बान हो गए, पिता जी शहीद हो चुके आ, आनंदपुर का किला छड़ दिता, घर छड़ दिता है, तो फिर सारा परिवार कुर्बान हो गया। तो फिर भी दमदमा साहब बैठ के कंठों गुरु ग्रंथ साहब महाराज की गुरबाणी उचारते हैं तो ग्रंथ लिखा रहे हैं। किसी दे एक पुत की मौत हो जाए ना, वो सुध बुध खो बैठदा, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਰੋਟੀ ਦੂਸਰੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ।
पर इत्थे घर भी सारा छड्ड दिता, किले भी छड्ड दिते, फौजां भी सारियां निखड़ गईयां, कुछ शहीद हो गईयां, चारे पुत्र भी शहीद हो गए। पर उस समय गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज ने आ जिहड़ा श्री गुरु ग्रंथ साहब है एक कंठों पूरा लिखवाया। सवेर दे समय उचारण करदे सी ते भाई मनी सिंह लिखदे सी, शाम नूं भाई मनी सिंह पढ़दे सी ते गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज कथा करदे सी। आ जिहड़े साडे वर्गियां रुलदियां फिरदियां नूं आदात मिली ना, जो हमरी विद होती मेरे सतगुरा, साबिद तुम हर जानो आपे, हम रुलते फिरते कोई बात न पूछता, गुरु दे संग ला के कीड़े हम थापे, गुर संग कीड़े हम थापे, गुरु दे नाल ला के कीड़े भी असी थापे गए। अज साडे वर्गे कथावाचक बन गए। ये दात गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज ने आप साडी झोली विच पाई आ। सतगुरां ने 48 नूं अर्थ सुनाए सी, जिथों दमदमी टकसाल दी रंभता होई। आओ हुण विस्तार नाल इतिहास विचारीए। एक वारी गुरु फतेह दी सांझ पाओ, मन बिरतियां करो कागर, बुलाओ फतेह जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आनंदां दी पुरी दे अंदर गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज तंबू विच बैठे हुए सन, बड़ी मौज विच, बड़े सतगुर आनंद विच। जिहड़े तंबू भेजिया सी तंबोल, काबल दी संगत ने 1.25 लाख दा ला के बैठिया करदे सी, जिन्हों वेख के राजा भीमचंद बड़ा प्रभावित होया सी। तंबू दे विच बैठे हुए हन ते दूजे पासे एक सिख बैठा गुरबाणी पढ़ रहा, के जाने गुरसूरा। साहिबे कमाल कहंदे ओए सोध के पढ़, फिर कहंदा के जाने गुरसूरा, कहंदे सोध के पढ़। फिर उन्हें के आख्या, महाराज कहंदे शब्द कै है। जदों 2-3 बार ना समझिया तो सतगुर महाराज वीर रस चाहे किसी सिंह नूं कहंदे जा इहदे एक थप्पड़ मार के नूं दसी कि शब्द के नहीं कै है। जदों उन्हें जाके एक थप्पड़ मार दिता, उन्हें उस वेले उठ के बाहर चला गया। दरबार में अगले दिन खड़ा होया, सतगुरु जी जे गुरबाणी पढ़िया ही चपेड़ा पैंदियां फिर पढ़न की की लोड़ है। सतगुर महाराज दसदे ये जिहड़े शब्द ये साडे अंग हन, जदों तुसीं तोड़ के पढ़दे हो साडे अंग मरोड़े जाते हैं। हुण एक शब्द है भौ ते एक शब्द है भाओ, सिर्फ एक कन्ने का फर्क है। वो कन्ना लगा हुए, भाव का अर्थ है प्यार ते भौ का अर्थ है डर। एक कन्ना लथण दे नाल बंदा सोचू किहड़ी वड्डी गल होगी, कन्ना ही ते लथया, और उस शब्द की पंक्ति के सारे भावर्थ ही बदल जाया करते हैं। के जाने गुरसूरा, गुरु ते सूरमा कुछ नहीं जानते, कै जाने गुरु ते सूरमा सब कुछ ही जानता है। फिर कहते महाराज सानू अर्थ करके समझाओ, सानू समझ नहीं पैंदी। महाराज कहते जंगां युद्धां दा वेला, वेले हो के ये भी तुहानू असीं समझावांगे। हुण समा अपनी रफ्तार चलदा गया। मैं 3 पुरबां दा जिक्र कीता सी ना। पहला गुरु ग्रंथ साहब महाराज का पहला प्रकाश जिहड़ा आपां शनिवार, इस तो पिछले शनिवार भी मनाया तो आ कल शनिवार भी आप मना के आए हाँ पलटन के गुरुद्वारा साहब विखे। उहदे विच आपां सारा जिक्र किया कि जोगियां ने बथेरे गुरु नानक साहब नूं सवाल किए, जिहड़े पहला कहंदे सी बाला इधर आ, बाले इत्थे बह जा, बाल अवस्था देख के। पर जदों उन्होंने गुरु नानक साहब महाराज की अध्यात्मकता के दर्शन किए ते सिद्ध बोलन शुभ बचन, धन नानक तेरी वड्डी कमाई। फिर सिद्ध भी बोलन लग पे, सिद्ध बोलन शुभ बचन, धन नानक तेरी वड्डी कमाई। सिद्ध भी पुछदे सी कौन गुरु किसका तू चेला, कहंदे तेरा कौन गुरु आ, कित्थों तेरे पंथ की आरंभता हुई, मारिया शिक्का जगत विच नानक निर्मल पंथ चलाया। तो मेरे सच्चे पातशाह ने आख्या पवन आरंभ सतगुर मत वेला, शब्द गुरु सुरत तुन चेला। मैं ज़्यादा इस विषय का विस्तार नहीं करना कि आप कल कर चुके हैं, तुसी चैनल ते जाके सरवण कर सकते हो, रिकॉर्डेड है प्रोग्राम। सो इत्थे समा अपनी रफ्तार चलिया। अज गुरु गोबिंद सिंह महाराज सारा सरबंस कुर्बान हो गया। 21 दसंबर 1704 की विचकारली रात नूं आनंदपुर साहब का किला छड्डदे हन।
अगे चमकौर दे साके सरहंद दे साके वापरदे हन, अगे राय कल्ले को हुंदे होए फिर आखिर पहुँच जाते हैं साबो की तलवंडी दमदमा साहिब विखे। हुण इत्थे आके सतगुरु महाराज ने वो कारज पूरा करना सी जिहड़ा आनंदपुर साहब सिखां नाल वादा कीता सी। सतगुरां ने ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ भेजिया, कहंदे जाओ करतारपुर तो आद बीड़ लैके आओ। जदों आद बीड़ लैण गए ना तो धीर मल्लियां ने यह कह के इनकार कर दिता, कहंदे जे गुरु गोबिंद सिंह अपने आप नूं गुरु नानक दी जोत मनदे हन फिर पंजवें जामे च उन्हां लिखाई, फिर हुण क्यों नहीं लिखा लेंदे, फिर नकल क्यों मारना चाहुंदे हन। फिर गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज दे सामने दो चुनौतियां सन, कंठों लिखाउणगे ते आखना करामात ही दिखा दिती, ना लिखाउणगे ते आखना गुरु संपूर्ण नहीं आ। इस गल दी सानू सोझी उस वक्त पई जदों असी गुवाहाटी मैडिकल वास्ते गए। तुसीं सारे समझदे फौजी वीर बैठे जिन्हों आपां PME कहने आ। मैं हड्ड बीती तुहाडे नाल सांझी करन लगा कि जे गुरु गोबिंद सिंह महाराज ये कारज ना करदे अज असी कित्थे रुलदे होना सी, अज साथों कोई जवाब नहीं होया करना सी। जदों ENT वाले डॉक्टर साहब कोल गए ना तो उन्हां वेख के कहंदे जी RTGC हो। असी कहा जी हाँ जी। कहंदे बाहर बैठो, मैं पंडित जी बाबा जी मौलवी दा मैडिकल स्पैशल करदा हुन्ना। उदों कलगीधर पातशाह दे चरनां च लखां वारी सीस झुकिया कि सतगुरु शुकराना है आप जी दा, आप जी ने सानू इत्थे भी बचा लिया। जदों उन्हें सारे पेशेंटां तो बाद बुलाया ना ते बिठा लिया, उन्हें बिठा के कहंदे कि मैं ये देखदा हुन्ना कि RTGC आ जां बाबा जी आ, RTGC आ जां पंडित जी आ। आप करना मैं कहण तो संकोच नहीं करांगा। जदों असी कह देने ना तुहानू कहने गुरबाणी पढ़ो तो असी सवेरे फोन कर दीए रंजीत सिंह कर ली प्रकाश कर देवी नितनेम, तुहानू कहिए गुरबाणी पढ़ो आप कहिए कर दिओ रहरास साहब, कर दिओ सोखासन साहब, तुहानू कहिए पंगत करो तो आप मेरे वर्गे जिहड़े कथावाचक आ, मैं कई बार देखदा कथावाचक कीर्तनियां नूं, मेरी कई बार उन्हां नाल विचार भी होई इस विषय ते। जदों किते कथा करन जाइए कोशिश करी दी 5-7 मिनट पहलां जाइए, एक तो दौड़ के आके स्टेज ते बैठना, ये बड़ा सत्कारयोग स्थान है। तो दूसरी जदों समाप्ति हुई एकदम भजना, किते अरदास ना शुरू हो जाए, खड़ा ना होना पे अरदास विच, किते होर जथा लग गया सुनना ना पवे, सिर्फ मैं सुनाउण आया सुन नहीं आया। असीं सुनाउण ही आउंदे आ, असीं मत्था टेकदे आ गुरु ग्रंथ साहिब महाराज किरपा करियो बच्चे नूं विद्या दी दात, मैनू कोठी दी दात, मैनू कार दे दिओ आ दे। गुरु दी ते आपां सुणदे ही नहीं आ। अरदास करिए ठीक आ, साडा फर्ज है, बिरथी कदे ना हो भी जन की अरदास, नानक जोर गोविंद का पूर्ण गुणदास, पर आपां गुरु दी भी सुनीए। पर असी गुरु दी तुसी की सुननी है, मेरे वर्गे कथावाचक जिहड़े विद्वान वो ही नहीं सुनते, वही एकदम भजन दी करते, मेरा टाइम समाप्त हो गया तो मैं हुण चलिया। तुहानू कहने पंगत करो, आप कथा करन जाइए तो प्रधानां दे घर प्रसादा छकीए, होर किधरे जाके छकीए। मेरी कई बार इस विषय ते विचार हुंदी, मैं कहना सॉरी जिस दिन तुहाडे बेटे दे आनंद कारज ते आवांगा ना उदों तुहाडे घर प्रसादा छकण चला जावांगा। मैं अज जां गुरुद्वारा साहब लंगर अज ना होवे, फिर मैं तुहाडे गृह जाके लंगर छकदा चंगा लगदा भी बाहरों आए ज्ञानी जी बुला लिया। जदों सारी संगत पंगत च बह के प्रसादा छकूगी तो मैं संगत दे विच बह के ही प्रसादा छकांगा। संगत ते पंगत दा भाव अर्थ असल दे विच इह हुंदा। उन्हां दे सही बचन सी कर्नल साहब दे, वो कहंदे मैं देखना जदों असीं कहने नितनेम तुसीं कर लिओ फिर असीं सिर्फ RTGC हां, जदों अपनी ड्यूटी असीं आप करांगे ना फिर असीं ग्रंथी कह लो बाबा जी कहा जा सकता है, नहीं तो बाबा जी शब्द बड़ा उच्चा है। तो वो कहंदे जी ठीक आ तुसीं बह जाओ, दसो मैनू ग्रंथी हो कि RTGC हो। तो मैं हथ जोड़ के कहा जी ग्रंथी हाँ। कहंदे ग्रंथी हो, मैं क्या हाँ जी। कहंदे दसो फिर किव सचियारा होई है किव कूड़े टुटै पाल। कहंदे इहदे अर्थ कर दिओ। अजे असीं शुरू ही कीता कि पावन पवित्र अमृत बचन श्री गुरु नानक साहब की रसना तो उचारण किए होया,
कहते रुक जाओ, तुहानूं किहने दस्सिया? कहते तुहाडे कोल की सबूत आ? कहते कौन पीए सी उस समय जिहड़ा नाल नाल चलदा गुरु नानक साहब दे लिखदा रहिंदा सी? कौन उस समय एंट्री कर रहा सी? आ गुरु अंगद देव पातशाह दे शब्द है। वाਕਿਆ गल सही है भाई, साथों कोई जवाब नहीं सी होना। फिर असीं उन्हां नूं दस्सिया कि बाबा नानक पातशाह अवेसले नहीं सन, आसा हाथ किताब कश दे विच झोले च पा के पोथी अपने नाल रखदे सी, कोई मिलावट ना हो जाए। ये पोथी च कोई मिलावट करन नूं सोचे, हत्थ दे विच डांग भी रखदे सी फेरन वास्ते। अज कहंदे गुरु नानक साहब शस्त्रधारी नहीं सी। वो गुरु नानक साहब महाराज ने सब तो पहला शस्त्र नूं हत्थ पाया। बाबर तू जाबर है, तेरी फौज मुकदमशी कुत्तियां दी फौज है। शस्त्रधारी तो बिना कौन इस तरह वंगार सकदा? बाबे दे बचन जो तो प्रेम खेलन का चाओ, सिर तर तली गली मेरी आओ, इत मार्ग पैर तरीजै, सिर दीजै कान ना कीजै। उदाहरणा दे दे के समझाया। पंचम पातशाह ने लिखिया और उन्हां दी संतुष्टि उदों होई जदों अज दे दिन दा इतिहास सुनाया। शब्द के अर्थ भी दस दिते कि सचियारा होईए। गुरु नानक साहब महाराज प्रश्न रूपी पंक्ति उचारण करते हैं कि किवें सच्चे होईए, किवें कूड़े टुटे पाल, किवें कूड़ दा पड़दा जिहड़ा है वो हिरदे ते बनिया वो किवें टुटे। ते अगे जवाब दिंदे हुक्म रजाई चलना, नानक लिखिया नाल हुक्म में चलना। जदों ये अज दा इतिहास विचारिया ना कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने कंठों गुरु ग्रंथ साहब उचारिया सारा, तो इस ग्रंथ विच उस ग्रंथ विच सिर्फ इन्ना ही फर्क है। आदि ग्रंथ विच 30 रागां च बाणी आ, श्री गुरु ग्रंथ साहब च 31 रागां च बाणी आ। उस ग्रंथ के 974 अंग सन, ये 1430 अंग है। उहदे च 35 महापुरुषों की बाणी, ये 36 महापुरुषों की बाणी, तो कोई होर फर्क नहीं। फिर वो कहते हाँ ये बिल्कुल सही है, कहते ग्रंथी हो तुसी, मैनूं कहते बह जाओ, तुहानूं कोई तकलीफ तो नहीं? असीं कहा नहीं, कहते बिल्कुल फिट जे तुसी, ठीक ठाक जे। कहते मैं जिहड़े रिलीजियस टीचर आउंदे मैं उन्हां दा विशेष तौर पर मैडिकल इस करके करदा हुंदा देखण वास्ते कि पंडित जी आ कि RTGSU आ, बाबा जी आ कि RTGSU आ, क्योंकि उन्हें ठोकरां खाधियां। वो कहते मेरा घर जिहड़ा सी गुरुद्वारा साहब दी कंध दे नाल सी, मेरा बड़ा लगाओ सी गुरु घर नाल। मैं ब्राह्मण सी, पंडितां दा मुंडा सी, मैं बाबा जी को बड़ा जांदा हुंदा सी, उन्हां को मैं जपजी साहब सिੱਖਦਾ हुंदा सी, जपजी साहब दे अर्थ मैं पढ़े उन्हां को, ते मैनूं अज तक याद सी कि बाबे नानक दी बाणी आ कहंदी मैं हुण भी जपजी साहब दा पाठ करदा। सो मैं वापस अपने विषय वाल आप सब संगत नूं लैके आवां। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने उस समय गुरु ग्रंथ साहब लिखाउणा शुरू किया जदों सारा ही परिवार कुर्बान हो गया। सारी जिंदगी इहो जिहे हादसिਆਂ च लोग सदमे चों बाहर नहीं आउंदे, पर गुरु गोबिंद सिंह ने सारा ही सरबंस वार दिता। आनंदपुर के किले छड्ड दिते, खजाने सरसा च रोड़ दिते। इहो जे समय एक पुੱਤ की मौत हो जाए, माँ प्यो सुध बुध खो दिंदे आ, ते उस समय ग्रंथ लिखाउण दा सोचिया। ते जदों आके दस्सिया ना कि धीर मलिया ने कहा फिर कंठों लिखा लैन, फिर पंजवें जामे भी तो उन्हें लिखाया जे उन्हों की जोत है। फिर सतगुर महाराज ने बाबा दीप सिंह नूं आवाज़ मारी, दीप सिंह कागज़ का ते स्याही का बंदोबस्त करो। भाई मनी सिंह नूं लिखारी लाया। सवेर दे वेले गुरु गोबिंद सिंह साहब ने गुरबाणी उचारण करनी, भाई मनी सिंह ने लिखनी। शाम दे वक्त भाई मनी सिंह ने पढ़नी। जिवें दमदमी टकसाल च कथा हुंदी ना कि शब्द जिहड़ा वो ग्रंथी सिंह पढ़दा ते कथावाचक लागे बह के कथा करदा, ये मर्यादा उदों तो चली। इहदा भाव अर्थ ये भी सी कि जिहड़ा सवेरे भाई मनी सिंह ने लिखिया कोई उहदे च एक टुक मात्र भी मिसटेक ना होवे, लगा मात्र सही होवे, उहदी सुधाई करनी। ते शाम दे वक्त कथा गुरु गोबिंद सिंह साहब ने आप करनी। वो किड्डियां भागां वालियां रूहां होणगीਆਂ जिन्हां ने शहनशाह दे मुखारबिंद तो आप कथा सरवण कीती होएगी। कल मैनूं सिंह साहब आखदे सी ज्ञानी जी कथा बड़ी वधिया। मैं क्या पहली गल तो ये शब्द ना वरत्या करो कि तुहाडी कथा बड़ी वधिया।
ਸਾਡੀ ਕਥਾ ਤੇ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈਏ। ਇਹ ਕਥਾ ਵਧੀਆ ਕਿਉਂ ਆ? ਉਹ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਘਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰੁਕ ਜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲਾ। ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਕਰ ਲਿਓ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਵੀ ਦੁਖੀ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਆ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਪੈਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ 2 ਕਿੱਲੇ ਪੈਲੀ 1 ਕਿੱਲਾ ਪੈਲੀ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀ ਲਈ। ਆਪਣੀਆਂ ਤੇ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਥਾ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਥਾ ਕੱਲੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਤੇ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਸਭ ਤੇ ਉੱਤਮ ਹਰ ਕੀ ਕਥਾ। ਇਹ ਹਰੀ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਚੰਗੀ ਕਥਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਚੰਗੀ ਲੱਗਣੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਸਭ ਤੇ ਉੱਤਮ ਹਰ ਕੀ ਕਥਾ ਹੈ। ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ 48 ਨੇ ਅਰਥ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ। 9 ਮਹੀਨੇ 9 ਘੜੀਆਂ 9 ਪਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ 48 ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਬਦੇ ਮੁਕਤੋਂ ਤੁਰੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਦੇਹ ਸਮੇਤ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੇ 10ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੇ 10ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸਰੀਰ ਸਮੇਤ ਸੱਚਖੰਡ ਗਏ ਹਨ ਜੋਤ ਧਰ ਕੇ। ਅਜੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਵੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂ। ਰਿਕਾਰਡਡ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਹਰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਫਤਿਹ ਕੀ ਆ, ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਕੀ ਆ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਔਖੀ ਘੜੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟੁਕ ਮਾਤਰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਸੁਣਨ ਵੀ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਖਾਸ ਕਰਨਾ ਬੜੇ ਬੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣਗੀਆਂ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਬਾਬੇ ਕੋਲੋਂ ਧਾਗਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ। ਉਹ ਬਾਬੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟੁੱਟ ਜਾਓਗੇ। ਕੋ ਬਤਾਨ ਕੋ ਪੂਜਿਤ ਹੈ ਪਸ ਕੋ ਮਰਤਾਨ ਕੋ ਪੂਜਨ ਧਾਇਓ, ਕੂਰ ਕਿਰਿਆ ਉਰਜਿਓ ਸਭ ਹੀ ਜਗ, ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਕੋ ਭੇਦ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਨਾ ਬਤਾਨ ਕੋ ਪੂਜਣਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਜਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਧੁਨ ਚੇਲਾ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਬੜਾ ਦਿਲ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਬੀਬੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖ ਦੇਣਗੀਆਂ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹੋ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਉਹ ਬਹਾਨਾ ਦੇਖੋ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਡੇਰੇ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਡੌਂਗੀ ਪਖੰਡੀ ਕੋਲ। ਬਹਾਨਾ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਜਪ ਤਪ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਭਾਈ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ? ਗੂੰਗਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਤੂੰ ਨਾ ਜਪ ਤਪ ਕਰ ਲਾ। ਤੇਰੀ ਕਮਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਹੱਥ ਪੈਰ ਦਿੱਤੇ, ਤੂੰ ਵੀ ਕਮਾਈ ਕਰ। ਫਿਰ ਠੀਕ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਬਾ ਕੀ ਕਰ ਦੂ? ਤੇਰੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇਰੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਆ ਉਹ ਤੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਕਮਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਹੜੀ 230 ਸਾਲ ਕਮਾਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਉਹ ਕਮਾਈ ਛੋਟੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਿੱਧ ਬੋਲਣ ਸ਼ੁਭ ਬਚਨ, ਧੰਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਇੰਨਾ ਬੋਲਦਿਆ ਕਰੋ, ਧੰਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਉਹ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਕਲਮ ਨੇ ਲਿਖੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਲਮਾਂ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਨੇ ਲਿਖਣ ਸਰ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਥੋਂ ਗੁੰਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਖਤਾ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਮੂਰਖ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਇਥੋਂ ਵਿਦਵਾਨ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕਲਮ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਉਸ ਕਲਮ 'ਚ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਵਰ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਸਰੋਵਰ 'ਚੋਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਮੂਰਖ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਡੌਂਗੀਆਂ ਪਖੰਡੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੌਲਿਆਂ ਨੂੰ ਧਾਗੇ ਵੱਜੇ ਆ, ਤਵੀਤ ਵੱਜੇ ਹੋਏ ਆ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਉਹ ਸੀ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਬੜਾ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ।
ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਮੰਨੂ ਸਾਡੀ ਦਾਤਰੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨੂ ਦੇ ਸੋਏ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਮੰਨੂ ਵੱਢਦਾ ਅਸੀਂ ਦੂਣ ਸਵਾਏ ਹੋਏ। ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਮਾਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ। ਪਹਿਲਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਗੁਰੂ ਮਾਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਿਤਾ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਭਾਈ ਭਟਕ ਗਏ ਨਾ ਰਸਤੇ ਤੋਂ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਬਦਾਵਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਈ ਭਾਗ ਕੌਰ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਆਹ ਲੋ ਚੂੜੀਆਂ ਪਹਿਨੋ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੋ, ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਨੂੰ ਚੱਲੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਵੰਗਾਰ ਪਾਈ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਦਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਦਾੜਾ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਭੈਣਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੰਗਾਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ? ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਭੈਣਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀਆਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਨਾਲ ਖੜੀਆਂ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਾਲ ਖੜਦੀਆਂ ਸੀ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਖੋਪਰੀ ਉਤਰਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਬੰਦ ਕਟਵਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਗਲਾਂ ਝਾਰ ਪਵਾ ਕੇ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਮੰਨੂ ਸਾਡੀ ਦਾਤਰੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨੂ ਦੇ ਸੋਏ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਮੰਨੂ ਵੱਢਦਾ ਸੀ ਦੂਣ ਸਵਾਏ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਇਹ ਭਾਈ ਪਤਿਤ ਹੋ ਗਏ, ਭਾਈ ਦਾੜੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤੇ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਅਰਧਾਂਗਣੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਮਾਂਝੀ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਭਰਵੱਟੇ ਹੀ ਕਟਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਰੋਮਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮਸਫਰ ਬਣਾਂਗੇ ਨਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਰ ਦੇ ਹੀ ਕੇਸ ਕਟਵਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਾ ਹੀ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੋਨੀ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੋਨੀ ਆਖ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਪੋਨੀ ਕਿਉਂ ਆਖਦੇ ਹੋ? ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਮੋਨੀ ਆ, ਪੋਨੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਖੋਪਰੀ ਉਤਰਾਉਣ ਦੀ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਾਂਹ ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਤੇ ਨਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਣਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਦਾ ਜੂਠਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਛਕਣਾ, ਬਾਟਾ ਵੱਖਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਛਕ ਲਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕ ਸਕੇ ਅੰਬਾਰਕ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਗੁਰਹਾਈ, अवल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा कौन भले को मंदे। सतगुर कहते बाटा इको ही होएगा, कहते फिर असी नहीं छकना, तुसी इन्हां को करा लियो मुकाबला, एक ही जंग लड़नगे। गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहते इन्हां नूं मैं सरदार बना दूंगा। सरदार किहनूं कहंदे हुंदे सी? जिहड़ा किसी टुकड़ी की अगवाई करदा हुंदा सी। कहंदे इन्हां नूं मैं सरदार बना दूंगा। कहंदे इन्हां नूं पुछ के ते वेखो इन्हां दा बाप दादा पड़दादा कोई सरदार रहा पहला किसी फौज में, कोई जरनैल सी? गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहंदे जिनकी जात गोत कुल में सरदारी ना भई कदाही, इन्हीं को मैं सरदार बनाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तबे गोबिंद सिंह नाम कहाऊं। अज ये ना सोचा करो, कई वीर कहंदे आ पंथ दा की बनूंगा जी, आ सारे दाड़ियां कटाई जाते, सारे केस कटाई जाते, पंथ दा की बनूंगा। मैं कहना ना पंथ की चिंता ना करया करो, ये पंथ दा वाली बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह है, जिन्हें मोहर ला के आख्या 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तबे गोबिंद सिंह नाम कहूँ, नहीं तो मैं गोबिंद सिंह नहीं खवावांगा जे तुहानूं 1.25 लाख ना मैं लड़ा ना सकिया। तो लड़ाया नहीं। देखो 20वीं सदी के महान जरनैल का इतिहास देख लो, चमकौर दी गढ़ी का इतिहास वेख लो, उस तो पहलां दे इतिहास वेख लो, सारा गढ़ी का इतिहास देख लो। 1.25 लाख दे नाल लड़ाया नहीं, उन्हां अज भी लड़ा लेना। तुसी ये ना सोचो कि पंथ दा की बनेगा, तुसी कटे वड्डे अपनी चिंता करो जिहड़े नाइयां दी दुकानां ते जाके सिर झुकाउंदे कि तुहाडा की बनेगा। एक दरख्त नूं टाणी जां पत्ता टुट जावे तो वह सोचे कि दरख्त का की बनेगा, मैं नालों टुट गया। जां मेरे वर्गा लागो लंघदा सोचे आ 20 30 50 पत्ते झड़ गए हवा ना, दरख्त का की बनेगा। वो दरख्त का तना मजबूत आ, दरख्त दियां जड़ां मजबूत आ, तेरे वर्गे हज़ारां ही पत्ते उन्होंने होर निकल आने। तू ये सोच तेरा की बनेगा, तू हुण किसी अग च पवेगा जां गंदी नाली च सड़ेगा,
तू अपना सोच, ये जिहड़ा महल उसारिया ना ये एवें नहीं उसरिया। एक रोड बनदा उहदे उत्ते बजरी पाई जांदी, रोड़ी पाई जांदी, लुक पाया जांदा। गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज ने इस महल नूं उसारन वास्ते अपने पुत्रां दा खून पाया, अपने परिवार दीयां हड्डियां दा चूरा बना के पाया। ते अज दा जिहड़ा इतिहास आपां विचार रहे ना, गुरु ग्रंथ साहब दा संपूर्णता दिवस, गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने संपूर्णता जदों कीती गुरु ग्रंथ साहब दी, मैं एक गल कह के समाप्ति वाल आवां, 8 बजे तक का समा है अपना। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने उदों ग्रंथ लिखाया जदों सारा ही परिवार शहीद हो गया। अज एक पुत की मौत हो जाए तो माँ प्यो जिहड़ा सुध बुध खो बैठदा, लोग मूँह च प्रसादा पाउंदे खा ला, वो कहंदा नहीं मैनू लंघदा नहीं। पर सारा ही परिवार जदों कुर्बान हो गया, उदों गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने श्री गुरु ग्रंथ साहब की संपादना की, संपूर्णता की साबो की तलवंडी विखे। ते वो भी जबानी धीर मलिया ने कहा असीं नहीं दिंदे ग्रंथ, जे जोत गुरु नानक दी है तो 5वें जामे च लिखा हुण भी लिखवा ले, फिर नकल क्यों मारना चाहुंदे। ते गुरु गोबिंद सिंह साहब ने पूरी बाणी जिहड़ी जबानी कंठों उचारण करके ते नाल गुरु तेग बहादुर साहब की गुरबाणी शामिल करके ये गुरु ग्रंथ साहब लिखाया, संपूर्णता की श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज की। सो 3 पुरब असीं मनाउने आ। पहला पुरब असीं पलटन दे गुरुद्वारा साहब विखे मनाया, जिहड़ा श्री गुरु ग्रंथ साहब का पहला प्रकाश। दूसरा पुरब अज असीं मना रहे गुरु ग्रंथ साहब का संपूर्णता दिवस, जिहड़ा साबो की तलवंडी विखे होया। तीसरा दिवस असीं वो मनाउणा जदों गुरु गोबिंद सिंह ने नदेड़ साहब की धरती ते श्री गुरु ग्रंथ साहब के अगे मत्था टेक के आख्या सी, आग्या भई अकाल की तबे चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। जदों सानू गुरु ग्रंथ साहब नूं मनण दा सतगुर ने हुक्म कीता सी, तुसीं सारे बड़े ही भागां वाले हो, क्योंकि तुहानू असल दे विच गुरु साहब ने मुक्तियां दा खिताब दिता। हुण तुसीं कहोगे ते सुनिया नहीं, कदे इतिहास पढ़ के वेखियो। 40 मुक्ते वो सी जिहड़े मुक्तसर साहब विखे जिन्हां ने अपने शरीर कुर्बान कर दिते पंथ तो, पर इत्थे 48 मुक्ते वो सन जिन्हां गुरु ग्रंथ साहब को गुरु गोबिंद सिंह महाराज को गुरबाणी के अर्थ सरवण किए ना, संध्या वेले शाम के वेले रोजाना सरवण करते सी। 9 महीने लगातार जदों गुरबाणी के अर्थ उन्हां सरवण किए तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने कहा तुसीं सारे मुक्त हो गए जे, तुसीं मेरे मुक्ते जे। भाव के एक जिहड़ा शरीर कुर्बान करदा वो मुक्ता है, तो एक जिहड़ा गुरबाणी नूं मन चित ला के सुनदा ना, उन्होंने शहीदां दे बराबर दा खिताब दिंदे हन गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी। मन चित ला के गुरबाणी नूं सुनिया करो, गुरबाणी नूं पढ़िया करो, गुरबाणी नूं विचारिया करो। सतगुरु जी महाराज कृपा करन। इन्ने क बचन करते हुए समाप्ति आ। कोई बचन वध घट बोलिया गया होवे, श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी ते गुरु रूप साध संगत जी बख्शण योग हन। बुलाओ फतेह जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहब जीओ। बिलावल महला पंजवा। धरती वाव न लगी पार ब्रह्म सरनाई, चौगिरद हमारे राम कार दुख लगे ना भाई। सतगुर पूरा भेटिया जिन बनत बनाई, राम नाम औख दिया कल विलाई रहाओ। राख लिए तिन रखन हार, सब व्याध मिटाई। कहो नानक कृपा भई प्रभ भई सहाय, कहो नानक कृपा भई प्रभ भई सहाय। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहब जीओ। सोहला राग गौड़ी दीप की महला पहला। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जय कर कीरत आखिए करते का होई विचारो, तित कर गा